अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आप लोगों को जो काम करवाया था मैंने यूनिट नंबर 1 के शॉर्ट आंसर और 2 के मैंने आपको कहा था अपने कंप्लीट करें, वो आप लोगों ने कंप्लीट किए होंगे। सो अब हम चैप्टर वही स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 के, जो अब हमारे लॉन्ग आंसर रह गए हुए हैं ना। सो दैन हम वो कंप्लीट करेंगे, वही सेल एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके जैसा कि हम लॉन्ग आंसर 5 वाला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना, पेज नंबर 9 पे होगा। ठीक है ना, ये हम आंसर हम करेंगे इसका। ठीक है, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। तो जैसा कि मैं ये पेज नंबर 9 पे आ गया हूँ, ये हमारे ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है ना, और आज हम ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन सिस्टम क्या है और ये हमारी बॉडी से कैसे कांटेक्ट है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक मिसाल लीजिए छोटी सी, जैसे कि एक घर बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्रिक्स। और उन ब्रिक्स को हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, ईंटें इकट्ठी हो जाएंगी तो फिर ही हमारा एक मकान बनेगा ना, एक बिल्डिंग बनेगी, एक स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे ही हमें अल्लाह ताला ने एक जिस्म नवाजा हुआ है, तो उस जिस्म को चलाने के लिए हमें 5 एक्सट्रीमली ऑर्गन्स दिए हैं। ठीक है ना, जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। ये हमारा ऑर्गन सिस्टम आ गया। ठीक है ना, हमें डिफरेंट, अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में डिफरेंट डिपार्टमेंट दे दी हुई हैं, और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट अपने टास्क के मुताबिक काम करता है। ठीक है ना, आपको पता लग गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ और किस तरह बात कर रहा हूँ, और ये हमारा लॉन्ग आंसर होगा। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम, यहाँ से आपने निशान लगा लेना बेसिकली। ठीक है ना, हमने ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन देनी है और उसकी हमने इसको 2 एग्जांपल्स दे देनी है। ठीक है, द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम डेट वर्क टुगेदर एज वन यूनिट। इंसानी जिस्म जो कि मुख्तलिफ निज़ाम पर मुश्तमिल है। ठीक है ना, ऑर्गन सिस्टम फिट बिटवीन द हेरिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गन एंड द ऑर्गेनिज्म। जो हम कह सकते हैं, जो एक मिल के हम यूनिट के तौर पर काम करता है। जैसे कि देखिए, हमारा दिल धड़कता है, हमारी बॉडी में खून सर्कुलेट होता है। ठीक है ना, हम सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, हम सुनते हैं। ये अल्लाह पाक ने एक ऐसा निज़ाम हमारे ये रखा हुआ है, ये ऑर्गन सिस्टम का, कि ये सारे निज़ाम एकदम होते हैं। ठीक है ना, ये नहीं होता कि कुछ निज़ाम बाद में हो रहे हैं और कुछ निज़ाम बाद में चल रहे हैं, ऐसे नहीं होता। अल्लाह पाक ने अगर ये हमारा साइंस अगर ये रखी हुई है, तो साइंस पहले मताला लगाती है। जब वो मताला लगा के आगे तक पहुंचती है, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में उन्हें आगे ही पहले यही चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है ना, 5 major organ system of the body are listed on next page along with several organs that are associated with each system। ठीक है ना, वो कह रहे हैं हमारे 5 ऑर्गन सिस्टम हैं। ठीक है ना, जो हयातात की तौर पर दर्जाबंदी करते हैं, और ये हयातात हमेशा के लिए रहना है। जैसे कि हमारे अगले पेज पे वो कह रहा है, ये हमारे 5 ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, डिफरेंट टास्क हैं, ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं इसमें। ठीक है ना, इन्वॉल्व। ठीक है ना, बेसिकली हमारा लॉन्ग आंसर यहाँ तक होगा। ठीक है ना, आप लोगों ने यहाँ तक निशान लगा लेना, क्लास ग्रेड 6। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट द ऑर्गन सिस्टम डोंट जस्ट एग्जिट एज इंडिविजुअल यूनिट्स। ये जहन में रखना चाहिए हमें कि ये जो हमारे इन्हिसार के निज़ाम सिर्फ इनफरादी इकाइयों के तौर पर मौजूद नहीं हैं। ठीक है ना, जो हमें अल्लाह पाक ने हमें जो चीज़ें दी हैं, ये सिर्फ इकाइयाँ नहीं हमें दी हुई, ये हमारी परमानेंटली हमें अल्लाह पाक ने हमें इन चीज़ों से नवाजा हुआ है। ठीक है ना, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द को ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वन यूनिट कॉल्ड द ऑर्गेनिज्म। इन कोऑपरेटिंग सिस्टम की हतमी पैदावार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिज्म कह देते हैं। ईच सिस्टम डिपेंड्स ऑन द अदर्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू कीप द ऑर्गेनिजम्स फंक्शनिंग नॉर्मली। जिसे हयातात भी कहा जाता है। ये हयातात पूरे जिस्म में काम करता है। ठीक है ना,
कौन काम कर रहा है, ऑर्गन सिस्टम हमारे ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, ये हमारी थोड़ी सी रीडिंग थी, ठीक है ना। ऑर्गन सिस्टम के बारे में आपको मैंने बताया। ऑर्गन सिस्टम जो बेसिकली हमारे ये 5 पॉइंट्स हैं, जो 5 पॉइंट है, एक्सेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये 5 बेसिक हमारे सिस्टम्स हैं जो कि हमारे बॉडी में किरदार अदा करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, हमने इसमें से 2 एग्जांपल्स लेनी है, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 2 बेसिक्स हमने लेनी है। उसने कहा भी 2 हुआ है तो हमने ये 2 करनी है, ठीक है ना। पहला होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसका क्या काम है, इसका ये कार्डियोवैस्कुलर, इसका टास्क होता है सर्कुलेट ब्लड ब्रिंगिंग ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स टू सेल। ये हमारे जो जिस्म में जितनी भी वेन्स है उसमें खून की गर्दिश करता है। ब्रिंगिंग, हम जो सांस लेते हैं, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ये और सेल की पैदावार को पैदा करता है। फिर इसका जो ऑर्गन्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जो अटैच्ड हैं, जो ये करता है काम कंट्रोल, हार्ट को करता है, ब्लड को करता है एंड ब्लड वेसल्स को करता है, ठीक है ना। ये 3 को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। इसका क्या काम है, ब्रिंग्स ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जिसमें ऑक्सीजन लाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है, ठीक है ना। कैसे, नोज़ को करता है, माउथ, ट्रैचिया, लंग्स। ये 3-4 हैं इसके पार्ट्स ऑर्गन के। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस फूड एंड ऑब्जर्व्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। जैसा कि हम कह सकते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत का अमल खाने पर अमल होता है, जैसे कि, ठीक है ना। एक कहते हैं ना बड़ी आंत और एक छोटी आंत, ठीक है ना। और ग़िज़ाई अज़ा को जज़ब करता है, जिसे हम कहते हैं हज़म करता है, ठीक है ना। उसमें आ जाएगा माउथ, स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूव्स वेस्ट केमिकल्स फ्रॉम बॉडी। ये हमारे निज़ाम, ये जो हमारे निज़ाम है, जो अंदर का निज़ाम जो फालतू मादों को निकालता है, ठीक है ना, अंदर की बॉडी की जो से रिमूव करता है, जैसे कि किडनी, यूट्रस एंड ब्लैडर। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स मैनी बॉडी एक्टिविटीज़। जो ये नर्वस सिस्टम आपको मैंने पीछे भी पढ़ाया था, ये हमारे दिमाग के बहुत से सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जैसे कि ब्रेन को कंट्रोल करता है, स्पाइनल को कंट्रोल करता है, नर्व्स को कंट्रोल करता है, सेंसरी ऑर्गन्स। ये क्या नाम है, 5 सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। ये आप बेसिकली मैंने आपको ये बताना था, ये ऑर्गन सिस्टम क्या है। मैं अल्लाह पाक ने किन चीज़ों से मैंने वादा हुआ है और आप लोगों को भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप 6 में हो, आपको सब नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, बताने का मकसद ये था। साथ मैंने ना ये लॉन्ग आंसर किया है, ठीक है ना। किया नहीं मीन्स कि मैंने स्ट्रक्चर इसका बनाया है, ठीक है ना। पहले आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम ऐसे करना है, ब्लैक पेन यूज़ करना है। ब्लैक पेन से आप जैसे ये लिखोगे, नीचे आपने एग्जांपल डालने हैं, ठीक है ना। एग्जांपल में आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे सेम देख लें, मैं आपको भेज भी दूंगा एक पिक इसकी। सो आपने ऐसे इसका पॉइंट्स बना के काम करना है, ठीक है, ग्रेड 6। सो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ तक होगा, ठीक है ना। और ऑर्गन सिस्टम आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। सो बहुत शुक्रिया, और आप लोगों ने ये काम करना है ध्यान से और याद भी करना है। सो आप लोग को ये लॉन्ग आंसर तीसरा था, थर्ड लॉन्ग आंसर हमने किया। इंशाल्लाह इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है ये क्लोज़ होगा।